अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग में बच्चों का लास्ट डे था स्कूल में, तो आज इनको जल्दी छुट्टी हो गई थी। शहीर को छुट्टी 10:30 पे हो गई थी और बाकी बेटियों को मेरी 11 o'clock पे हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इनको ना बाहर ज़रा घुमा फिरा के ना फिर घर लेके जाऊँ, क्योंकि आज से समर वेकेशन का आगाज़ था। तो मैंने कहा समर वेकेशन को ज़रा सा ना खुल के एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ हमारे घर के पास ही लेक है, ये 1 माइल या 2 माइल्स दूर होगी। तो मैंने सोचा यहाँ पे बच्चों का छोटा सा पार्क भी है, तो मैं इनको यहाँ पर ले जाऊँ। तो यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा था। थोड़ी सी गर्मी तो नहीं थी, यहाँ पर गर्मी नहीं थी। यहाँ पे बादल थे इस टाइम पे। अभी मेरे ख्याल में यहाँ पर दोपहर के 11:30 का टाइम होगा या 11:15 का टाइम होगा। तो काफ़ी अच्छा था वेदर। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। शहीद तो प्ले एरिया में चला गया था और पहले मैंने सोचा कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो तंग कर रहा था। तो मैंने कहा वो मेरे पीछे आ जाएगा। फिर मेरी बेटियाँ यहाँ पानी के करीब थी, तो मैंने कहा इनको वॉच करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्ले एरिया भी करीब में था, तो मैं उसको वहाँ से वॉच कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। चले चल के देखते हैं कि बच्चे आपस में क्या गपशप लगा रहे हैं। मई का महीना है, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। इतना अच्छा मौसम है, अभी भी गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल। आज वेदर अच्छा है, बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है अभी। यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों के। बेटे गिर जाओगे अंदर। अरे अम्मा जी, they have fishes in there too and alligator and snakes. बच्चे ना काफ़ी खुश होकर पानी को ना झक झुक के देख रहे थे। तो मैंने समझा रही थी कि ना आप पानी से ज़रा हट के रहें, क्योंकि यहाँ पर ना स्नैक्स और एलिगेटर होते हैं। तो इस तरह से इनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी ताकि ये अपना केयरफुल होकर रहें। और वैसे भी ये लेक इतनी बड़ी है और इतनी डीप है और इतनी फैली हुई है कि इस पे जो ब्रिज है ना वो भी कई मील, अब मुझे याद नहीं है, आई थिंक एग्जैक्टली 40-50 मील लॉन्ग है। और वो पूरे अमेरिका का ना सबसे बड़ा ब्रिज है। आजकल बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हैं, तो मैं बाहर बैठ के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी बच्चों के घर होते हुए ना वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी शहीर को पता नहीं था मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इतने ज़ोर से आके चीख मारी है। आज बच्चों का लास्ट डे था, तो मैंने इनको विदाउट यूनिफॉर्म भेजा। मैंने कहा वैसे भी घर आके थोड़ी देर के बाद 2 आवर्स के बाद इन्होंने चेंज ही करना था। तो मैंने कहा चले आप लोग ऐसे ही चले जाएं। आज इन लोगों को ना स्कूल की तरफ से एक फॉर्म मिला था जिसमें इनकी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि स्कूल बसेस के ना राउट जो है ना वो चेंज हो रहे हैं अमेरिका में, आई थिंक मे भी हमारी स्टेट में। तो उन लोगों ने कहा था कि ये फॉर्म फिलअप करके भेजेंगे तो हम आपको ना एक ड्रेस डे फ्री में एक 1 डे के लिए पास देंगे। तो उनका ये लास्ट डे था और इनके पास पास था। तो मैंने सोचा कि ये लोग जो है ना ऐसे ही यूज़ कर लें ताकि फिर ये ज़ाया ना हो जाए। वैसे जिस दिन ये ड्रेस डाउन डे करके जाते हैं तो इन्हें $1 पे करना पड़ता है। मैं स्पेशली इनकी एक दिन पहले ही शॉपिंग करके आई थी ताकि ये ड्रेस डाउन करके जा सके। लेकिन हरीम वैसे तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर इसने सोचा कि इसकी क्लास में शायद और बच्चे ड्रेस डाउन डे करके ना आए, तो फिर ये अकेले विदाउट होगी तो शायद इसको अच्छा ना लगे। तो इसलिए इसने ना चेंज नहीं किया था। लेकिन शहीर और आयमा को मैंने कन्विंस कर लिया था। यहाँ पर ना सामने एक बोट खड़ी हुई है जिस पे ना कसिनो बना हुआ है। ये अभी आपको नज़र आएगी वीडियो में ना। तो ये जो है ना बोट पहले ये जो सामने लगी पीछे जा रही है गाड़ी के पीछे जो है ना, यहाँ पर ना ये कसिनो है। पहले ये बहुत बड़ा शिप है, ये पहले जाता था लेक के अंदर लोगों को लेके, लेकिन अब ये एक जगह पे ही ठहरे रहते हैं। यहाँ पे लोग जाके ना, वैसे कहना तो नहीं चाहिए अमेरिका में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कसिनो पे लोग यहाँ पे जुए वगैरह खेलते हैं। ये हमारे इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ की ना। यहाँ पर ना लोगों की पर्सनल बोट्स होती हैं, उन लोगों ने अपने घर पे रखी हुई होती हैं। ये सामने आपको एक नज़र भी आ रही होगी दूर से बोट। यहाँ पर ना लोग अपनी बोट्स ले आते हैं और फिर जाते हैं झील पर सैर करने के लिए।
तो यहाँ पर आज वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रीनरी और पानी और वेदर, बादल, सब कुछ ही बहुत अच्छा प्यारे से नज़ारे थे और एंजॉय करने के लिए एक अच्छा दिन था। तो मैंने कहा चलें, अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर हो लें आज। यहाँ पर अब हम लोग लेक से वापस जा रहे हैं। तो शहीद कह रहा था कि उसने पिज़्ज़ा खाना है, तो मुझे लग रहा था कि शायद आज 2 आवर्स के लिए ये लोग गए हैं स्कूल, तो शायद मेरा बच्चा भूखा होगा। तो मदर्स को तो हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र ही रहती है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, तो मैंने जो लास्ट व्लॉग लगाया था उसकी वॉइस ओवर की थी और रात को भी मैं देर से सोई थी, तो इनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। और फिर जब ये लोग घर आ जाते हैं तो फिर ये तो मदर्स को तो बच्चे सोने ही नहीं देते। तो मैंने कहा चलो इनके लिए पिज़्ज़ा लेते हुए चलती हूँ ताकि ये आराम से खा लें और रिलैक्स हो जाए। चलो बच्चों, our pizza's just got ready right there. I want to eat this. Already ordered whatever we gotta order. Oops. बच्चों को तो भूख लगी हुई थी, साथ में मुझे भी भूख लग रही थी। इस टाइम मैंने सुबह में सिर्फ चाय पी थी। बच्चे तो शायद स्कूल से कुछ खा के आए हों, तो लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे भूख लग रही थी, तो बच्चों ने और मैंने भी एक पीस ले लिया था वहाँ पर खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। Can promote a gut microbiome that supports optimal brain function, a robust immune system, and overall. ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही एक गैस स्टेशन है, ये डिस्काउंट जोन के नाम से है। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स लोगों के हैं ये डिस्काउंट जोन, और ब्रदर्स भी एक फेमस गैस स्टेशन है। तो यहाँ पर मैं वापसी घर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि जाते हुए गाड़ी में फ्यूल भी डलवा लूँ, तो इजीली हो जाता है कि निकलते हुए इंसान सारे काम एक ही दफ़ा घर जाने से पहले सारे काम कर लें। तो यहाँ पे मैं बच्चे तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग आराम से बैठो। इन्हें स्कूल की तरफ से कुछ सप्लाईज़ और चीज़ें वापसी मिली थी, तो ये लोग ना गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे थे और अपना खेल रहे थे। तो यहाँ ये अच्छी एक्टिविटीज़ इनको स्कूल की तरफ से मिली हैं समर्स में करने के लिए। कुछ रीडिंग्स की बुक्स हैं, कुछ गेम्स हैं, तो मैं आपको अपने व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी आगे चल के। मैंने सोचा है कि बच्चों को ना स्कूल समर्स टाइम में, हरीम का तो समर ब्रिज है 3-4 वीक्स का नेक्स्ट मंथ, लेकिन आयमा और शहीर घर पे होंगे, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि इन्हें कुरान पाक तो क्लास इनकी ऑनलाइन रोज़ ही होती है शाम के टाइम, एक दिन छुट्टी लेते हैं। बाकी मैं इनका ना स्केजूल सेट करूँगी कि इनको 1 आवर रीडिंग टाइम देना है और फिर कुरान पाक पे भी तवज्जो देनी है इंशाल्लाह। ये हरीम को स्कूल की तरफ से मैप मिला है, तो यहाँ पर फार्म्स, मंथ, आई थिंक ये सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये हरीम मुझे बता रही थी कि जौन सी स्टेट में हम जा चुके हैं। Louisiana. You don't know where you live, baby? It's Louisiana. You know everything where we go, but you don't know where we live. I forgot. I just saw that. This is Harim. Look what happened. Someone map. did something to their pool. Where? Someone did something to their pool. ये आज मेरे ना माइकल कोर का एक शूज़ लिया था, उसकी डिलीवरी आई थी। मैंने कहा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। ये आजकल ना मेमोरियल डे की सेल्स चल रही थी, आई थिंक उस पर मैंने लिया है। वैसे तो ये $90, $89 या $90 प्लस टैक्स का आता है, लेकिन ये मैंने $35 $60 या शायद ऐसे, तो उसके साथ इस पर टैक्स लगा था, तो ये $38.88 का मुझे पड़ गया था। तो इस तरह से ना मैं चेक करती रहती हूँ, कभी कभी मुझे शूज़, आजकल शूज़ ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि ब्रांड के शूज़ होते हैं ना काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, और मैं ज़्यादातर ना ये फ्लैट बंद शूज़ ही पहनती हूँ। तो इस तरह मैं ना इनको देखती रहती हूँ, जब भी कोई चीज़ सेल पे लगे तो मैं फिर ले लेती हूँ। यहाँ पर आज हम लोग जो है ना वो मॉल गए हैं, बच्चों को ना वहाँ पे एक प्ले एरिया था, तो हरीम काफ़ी दिनों से याद कर रही थी, कह रही थी कि वो प्ले एरिया पे हम लोग काफ़ी अर्से से नहीं गए। पहले भी मैंने एक मॉल का व्लॉग लगाया था, तो मैंने उसमें आपसे शेयर की थी ये प्ले एरिया। तो अब हरीम की हाइट तो थोड़ी बड़ी हो गई है, पहले तो एक दफ़ा उन लोगों ने ना इसको अंदर जाने से मना कर दिया था, तो लेकिन फिर अब नया क्रू है तो उन लोगों ने ना इसको अंदर जाने दिया है। ये यहाँ पे जो ये पर्पल कलर का एक लगा हुआ है कार्टून टाइप, वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है ना, उसके बराबर अगर आपकी हाइट हो तो वो लोग जाने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैसल बना हुआ है ना, तो वहाँ पे ना उसकी एक लिमिटेड हाइट है। ये सामने ना नज़र नहीं आ रहा, ये प्ले एरिया से पीछे बना हुआ है। Be careful, don't drop it. Oh, be careful, I said. This purse is my
kids are playing, having good day, first day from school off. आज ही छुट्टियाँ हुई हैं, अभी तो आज स्कूल गए थे ये थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर ना हरीम को पता लग रहा था कि मैं उसकी ना वीडियो बना रही, तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैमरे के सामने ना कैसे एक्ट करूँ, तो वो ऐसी ही बस सिली सी हरकतें कर रही थी। यहाँ पे हम लोग फ्री हो चुके थे। पहले तो मैं समझी कि यहाँ पे ना मॉल 9 o'clock तक ओपन रहता है, लेकिन काफ़ी अर्से के बाद आज हम गए हैं तो यहाँ पे मॉल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। मेरे ख्याल में सैटरडे ये 8 o'clock तक ओपन रहता है और बाकी सारे दिन 7 o'clock तक खुला रहता है, और संडे को 6 o'clock बंद हो जाता है। यहाँ पे ना अमेरिका में संडे को ना एवरीवेयर बिजनेसेस जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। संडे को ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेते हैं लोग और थोड़ा सा ना जल्दी घर चले जाते हैं, क्योंकि संडे एज अ लास्ट डे कंसिडर किया जाता है वीकेंड का। तो फिर नेक्स्ट मंडे से नया वीक डे शुरू हो जाता है, तो वर्क का लोड ज़्यादा होता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो तो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, तो संडे को फिर यहाँ पे ना हर चीज़ जल्दी क्लोज कर दी जाती है ताकि लोग घरों पे जाके रेस्ट कर लें। यहाँ पर मैं बच्चों का फ़ोटो सेशन कर रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे इन-लॉज़ और मेरे पेरेंट्स वगैरह सब पाकिस्तान में रहते हैं। कभी मैं अपना एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँगी कि मेरे हस्बैंड और हम बच्चे तो यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं। तो अक्सर मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं वीडियोस और पिक्चर्स बना के उन्हें भी सेंड करती रहती हूँ, ताकि वो लोग हमें इतना मिस करते हैं। तो इस तरह से ना उनकी थोड़ी सी मुलाकात ही हो जाती है और रोज़ाना हमारी उनसे बात भी होती है। पहले हम ये लोग यहाँ पे आते थे, आई थिंक 9 बजे तक मॉल जो है ना ओपन रहता था। मुझे लगता है अमेरिका के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। एक तो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, दूसरा मॉल भी जल्दी बंद हो गया। मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ, काफ़ी अर्से के बाद आज मॉल का विज़िट किया मैंने। आई थिंक दे क्लोज्ड इट। जस्ट लुक अराउंड, ओके? डोंट टेक द कार्ड बेबी। Harim, 50% off. I know. Are we buying it? How many colors is it? हम अपने ना एक रिलेटिव के साथ यहाँ पे आए थे राइड लेके, तो अभी उनकी शॉपिंग चल रही थी। मॉल की क्लोजिंग का टाइम हो गया था तो हम उनका वेट कर रहे थे। मैं तो सिर्फ बच्चों को वहाँ पे ना खिलाने के लिए गई थी, और फिर मॉल की टाइमिंग का भी मुझे नहीं पता था, इसलिए शॉपिंग करने का तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो वैसे भी मैं ऑनलाइन ज़्यादातर शॉपिंग कर लेती हूँ। छोटे बच्चों के साथ ना बाहर जाके शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क होता है, तो मेरी यही प्रेफरेंस होती है कि अगर मुझे ऑनलाइन अच्छी चीज़ें मिल जाए तो फिर मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ चीज़ें लेने के लिए। बच्चों का प्लान तो काफ़ी सारे स्टोरों में जाने का था, यहाँ पर बस फिर हम लोग देख रहे थे चीज़ें, लेकिन फिर मॉल जल्दी क्लोज़ हो गया तो फिर हमें घर वापसी आना पड़ा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।